बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक हिंदू बच्ची एक दिन अपने बाबा का हाथ पकड़कर कहती है, बाबा आप रोज़ मंदिर जाते हैं दूध लेकर। बाबा कहते क्या करते हो? बाबा कहता है बेटी जाता हूँ अपने देवता को दूध चढ़ा के आता हूँ। बच्ची कहने लगी बाबा क्या वो इस दूध को पीते हैं? पंडित ने कहा नहीं बेटी, हम इनके चरणों पर डालकर आ जाते हैं। बेटी कहती है बाबा फिर आप दूध लेकर क्यों जाते हैं जब वो पीते नहीं? बाबा कहता है बेटी अजीब बात करती हो, पत्थर भी कभी पिया करते हैं। बच्ची कहने लगी बाबा कल आप नहीं जाओगे, मैं जाऊंगी और दूध पिलाकर आऊंगी। बाप ने कहा बेटी जाना ज़रूर, लेकिन ये मंदिर जिद ना करना कि दूध पिलाकर आऊंगी। बच्ची ने कहा बाबा इजाज़त तो दें। पंडित ने कहा बेटी मर्जी है। दूसरे दिन बच्ची ने दूध लिया, मंदिर पहुंची। जाकर मंदिर में कहने लगी अगर तू मेरा खुदा है तो ये दूध पी। मगर पत्थर कभी बोला नहीं करते, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी मैं उस वक्त तक वापस नहीं जाऊंगी जब तक तू दूध नहीं पिएगा। इसरार पर इसरार, कोई जवाब नहीं आया। बच्ची कहने लगी आज तू दूध पी ले वरना तेरे कदमों में अपनी जान दे दूंगी। बच्ची अपना सर बुत के आगे ज़मीन पर मारना शुरू कर देती है। बच्ची के सर से खून बहना शुरू हो जाता है। बच्ची रो रही थी कि अचानक गलियों से एक बुज़ुर्ग का गुज़र हुआ। दुनिया इस बुज़ुर्ग को मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से जानती है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने बच्ची को रोता देखा तो बच्ची के करीब आए और फरमाया बेटी क्या मामला है, क्यों रो रही हो? बच्ची ने कहा आपका चेहरा देखा और कहा बाबा अपना काम करें और मुझे अपना काम करने दें। आपने फरमाया बेटी बताओ तो सही बात क्या है? बच्ची ने कहा बाबा ये मेरा खुदा है, मैं उसे कहती हूँ दूध पी मगर ये पीता नहीं। आपने समझाया बेटी ये पत्थर है, दूध नहीं पिएगा। उसने कहा मैंने कसम खाई है जब तक ये दूध मैं वापस नहीं जाऊंगी इस दूध को पीना पड़ेगा, ये फिर अपनी जान दे दूंगी। आपने उसकी बात सुनकर मुस्कुराए और फरमाया बेटी ये तेरा फ़ैसला है? कहती है हाँ बाबा ये मेरा फ़ैसला है। आप रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़ते हैं और इस बुत को कान से पकड़कर कहते हैं देखा नहीं बच्ची का खून बह रहा है, दूध क्यों नहीं पी लेता? इतना कहना था कि बुत में जान आ गई। हाथ आगे बढ़ते ही बुत ने प्याला हाथ में उठाया और दूध पीना शुरू कर दिया। बच्ची मुस्कुरा रही है, उसका काम हो चुका है। बच्ची वापस घर जाती है। माथे पे खून है, कपड़ों पर खून के निशान, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट है। मुझे बच्ची को देखकर कहने लगे पंडित जी आपकी बच्ची लगता है अपनी इज्जत गंवा कर आ रही है। उसका हाल बता रहा है कि उसके हाथ में कोई हादसा हुआ है। पूरी बस्ती जमा हो गई है। कहते हैं बेटी क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा कोई हादसा नहीं, मेरी आबरू पर किसी ने हाथ नहीं उठाना। आज मैं अपने खुदा को दूध पिलाकर आ रही हूँ। सारे ख़ानदान वाले सर पकड़कर बैठकर कहते हैं ये कैसी बातें कर रही है, शायद ये पागल हो गई है, उसका दिमाग ख़राब हो गया है। बाप ने पूछा बेटी सच बता क्या हुआ तेरे साथ? बच्ची ने कहा मैं वादा करके गई थी अपने खुदा को दूध पिलाकर आई हूँ, उसको यकीन नहीं आया। बच्ची ने कहा कल मेरे साथ चलना, मैं तुम्हें दूध पिलाकर दिखाऊंगी। सुबह का सूरज निकला तो सारे बस्ती वाले इकट्ठे हो गए। कहने लगे आज पंडित की बेटी अनहोनी को होनी कर देगी। बच्ची का हाथ में प्याला लेकर चली उस मंदिर के पास और बुत के आगे प्याला रख कर कहती है ये दूध पी लो, लेकिन आज पत्थर का पत्थर है, कोई हरकत इसमें नहीं थी। बच्ची रोकर कहती है ऐ मेरे खुदा आज मेरी इज्जत और आबरू का सवाल है। ख़ानदान वालों ने कहा पंडित तुम्हारी बेटी झूठ बोलती है, उसकी इज्जत लुट चुकी है। बच्ची ने ये सुनकर ज़ोर से चीख मारी और कहती है ऐ मेरे खुदा आज तो दूध पीता नहीं कि नहीं, वरना फिर काल वाले बाबा को बुलाऊं तब तो दूध पिएगा। इतना कहना था कि पत्थर में जान आ गई। दूध का प्याला पकड़कर पी लेता है और दूध पीना शुरू कर देता है। बस्ती वालों ने कहा ऐ बेटी तू बस्ती वो कौन बता, वो कौन सा वाला है जो इसे दूध पिलाकर गया है? बच्ची ने कहा नाम नहीं मालूम, कहाँ से आया मालूम नहीं, आया इधर से गया था। और क्या उधर से था? पूरी बस्ती दौड़ती है कि एक दरख्त के नीचे ख्वाजा गरीब हज़रत मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ़ फरमाते। पास आकर कहते हैं ऐ बाबा क्या तुम वही हो जिसने पत्थर को दूध पिलाया है? ख्वाजा गरीब नवाज मुस्कुराते हैं हाँ मैं वही हूँ। सब कदमों में गिर गए और कहते हैं बाबा हमें बताओ वो कौन सा जादू है जिससे पत्थर दूध पीने लगता है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं ये किसी मंत्र या जादू की वजह नहीं है, ये ताकत मेरे परवरदिगार की है। सब ने कहा बताओ तो सही तुम्हारा परवरदिगार कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज फरमाते हैं मेरा परवरदिगार वो है जो पैदा भी करता है, ज़िंदगी भी देता है, मौत भी देता है, रिस्क भी उसकी कुदरत है और पूरी कायनात का निज़ाम उसकी कुदरत है। सब ने कहा बाबा किस मज़हब से ताल्लुक़ है? ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया मेरा ताल्लुक़ मज़हब इस्लाम से है, मेरे नाना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इतना कहकर ख्वाजा गरीब नवाज आगे बढ़े। सबसे पहले पंडित कदमों में गिरा और कहने लगा
बाबा सिर्फ दूध पिलाने आया था या हम सब गुनाहगारों को मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाने के लिए। अल्लाह अकबर। पूरी बस्ती कलमा पढ़ कर मुसलमान हो गई। हैरत की बात है कि हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ कान पकड़ लें तो पत्थर दूध भी पी लेते हैं, उनकी बात पत्थर मानते हैं, फिर हम कैसे मुसलमान हैं। दामन भी थामे बैठते हैं और काम भी